तो लौट करके आने वाला अब नहीं है। वो तो भगवान का परम लाडला भक्त है। और किसी घर परिवार में से अगर एक भगवान का भक्त हो जाए तो पूरा कुल खानदान ही तर जाता है, पूरे कुल खानदान का ही तारण तरण हो जाता है। नर्मदा नदी के तट पर आते हैं, व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि हमको उसी का दान करना चाहिए जो हमें अतिशय प्रिय है। सूत जी ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके इस कथा को कहने का नंबर बनाया। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में यह कथा प्रारंभ हुई। सौनक जी ने कहा कि आज तक हमने जितनी कथा सुनी, कथा तो सुनी, लेकिन आज हमारा मन है कि हमको कथा का सार सुना। जैसे आरती में आता है ना, सार अंश सब मत सब ही हो, तो हमको सार चाहिए। कथा का सार क्या है? तो भगवान के चरणों में मन का लग जाना ही भागवत कथा का सार है। अगर भागवत कथा में मन हमारा भगवान के चरणों में लग जाए तो कथा सार है, और मन को अंत ही घूमे तो फिर कथा। देखिए, जो सार है वो सार है। भागवत भाव से सुनने पर ये तार देती है कथा, और कथा की कोई थाह नहीं होती। कथा होती है अथाह, कथा होती है अथाह। कोई कहीं तक कह जाता है, कोई कहीं तक कह जाता है। किसी को कितना भी ज्ञान होता है और किसी को कितना भी ज्ञान होता है। कथा के विषय कथा है। हमें भगवान की कथा में जाकर और भगवान के चरणों में यदि प्रेम होने लगे, प्रीति होने लगे, तो समझो कथा सुनना सार्थक हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और देखिए, तुलसी पूरब पापते हर चर्चान सुहाय। अगर हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप उदय होते हैं ना, तो भगवान की कथा में मन नहीं लगता। तुलसी पूरब पापते हर चर्चान सुहाय। के ऊँग है के उठ चले और कह दे बात चला, के तो ओम मारने नींद मारने लग जाएगा और के उठ के चलने लग जाएगा, और कछु पार न पड़े तो दूसरे से पतरा भी लग जाएगा। न खुद सुने और न सुनंग। और जिनके पूर्व जन्मों के पुण्य उदय हो आते हैं, उनका मन भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में लगता है। और यही सार है। भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है। और भाव से जो मुझको भलता तो भव से बेड़ा पार है। तो भाव चाहिए। और भगवान कहते हैं भाव जिस मन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। उस समय देवता लोग स्वर्ग से अमृत का घड़ा लेके आए और परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित तुम तो पी लो ये अमृत, और हम पी लेंगे कथा रूपी अमृत। तो परीक्षित ने कहा कि अमृत पीने के बाद भी दोबारा कभी इस दुनिया में आना पड़ेगा, और भगवान की कथा श्रवण मन से हो जाए तो पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरई शयनम। आवागमन का घेरा टूट जाता। न आना पड़ेगा न जाना पड़ेगा। आना जाना कब तक पड़ेगा?
जब तक ये जीवात्मा वासनाओं से बंधा पड़े, जीव के अंदर जब तक वासना है, ममता है, तब तक बार बार आना और बार बार जाना। परीक्षित जी ने अमृत को त्याग दिया। सुखदेव जी महाराज से कहा कि आप ये अपने चेला से कह दो। सुखदेव जी महाराज बोले कि चेला जाने और चेला का काम जाने। देखो कथा के लिए जब गुरु जी ने समझाया तो गुरु जी ने भी मना कर दिया। तो देवता लोग वैकुंठ में पहुंचे, बोले ऐसा क्या है कथा में? तो भगवान ने बताया कि भागवत कोई पोथी नहीं है। जब भगवान श्याम सुंदर परधाम गए तो ये भागवत में अपने प्राण छोड़ करके चले गए और उद्धव जी को बता करके गए कि उद्धव जी ये भागवत पोथी नहीं है, इसमें स्वयं मैं रमण करता हूँ। जो पोथी का पूजन करता है, जो भागवत महापुराण की कथाओं का श्रवण करता है, समझो उसे साक्षात मेरे ही दर्शन हो रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। और देखिए अपने जीवन काल में हमको वैसे तो रिश्तेदार हमारे बहुत होते हैं। परीक्षित जी तुम्हारे भी बहुत रिश्तेदार यहाँ पर आए हैं, तो रिश्तेदार तो सबके होते हैं, लेकिन हमको दो रिश्तेदार कम से कम ऐसे परमानेंट बनाने चाहिए। ऐसे परमानेंट रिश्तेदार बनाने चाहिए जो हर दुख में हर सुख में हमारा संग निभाए। बनाना चाहोगे? कौन कौन बनाना चाहते हो? हाथ उठा ले ऊपर और सभी मेरे पीछे गुनगुनाए। हमारे 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 दो हमारे
हर एक बात श्याम ने मानी, हर एक बात श्याम ने मानी, हर एक बात श्याम ने मानी। राधे नाम की मूर्ति से ही, राधे श्याम की मूर्ति पे ही, राधे श्याम की मूर्ति पे ही होते यहाँ उपचार हमारे हमारे दोनों अगर रिश्तेदारी हम बनाएंगे तो वो भी बनाएंगे, और बोलिए वाकई में हरिलाल की जय हो। देखो रिश्तेदारी एक तरफ से चलती है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। हम इंसान हैं, वो भगवान हैं, रिश्तेदारी हमें निभानी है तो हमको बार बार जाना होगा और उनको अनुष्ठान पर अपने यहाँ कोई कथा भागवत कीर्तन सत्संग इत्यादि है तो उनको बुलाना पड़ेगा। पर बुलाना कैसे पड़ेगा? अपने भाव से बुलाना पड़ेगा, मन से बुलाना पड़ेगा। और मन पैदा कब होता है? हमने बुलाया भगवान को और भगवान नहीं आ रहे हैं तो हम रो रो के इतना भगवान को पुकारे कि पुकारते पुकारते हमारे अश्रु धारा बहने लग जाए तो भगवान को आना पड़ेगा। हम भाव से बुलाते नहीं और भगवान आते। भाव जिस मन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। और तुमने देखा होगा, मुझे एक बात याद आ रही है। एक बात बहुत पुरानी बात हुई। एक लड़की 7 वर्ष की, उसके पिता और मैया कहने लगे कि बेटी हम जा रहे हैं माँ बांके बिहारी के दर्शन करने। वो नन्ही सी जान 7 साल की बेटी बोली कि मैया मैं वो चलूंगी बांके बिहारी के दर्शन करने। लेकिन माता पिता बोले कि बेटी अभी तू घर रहे, घर पे कोई ना आए, अभी तू छोटी है, बाद में चलियो। थोड़ी लड़की और बड़ी भई, 10 साल की भई, 11 साल की भई, मैया बाप फिर जाने लगे कि बेटी घर रहियो दर्शन कर आएंगे हरी हरी। बेटी तब कहती जब जब माता पिता जा रहे हैं। लेकिन माता पिता बेटी को दर्शन कराने के लिए नहीं। बेटी का विवाह कर दिया। विवाह भी सौभाग्य से हुआ तो कहाँ हुआ? या मथुरा में हुआ। मथुरा में विवाह हुआ। एक दिन अपने पति के संग में यमुना जी पर आ गई, भूल गई, लेकिन वो कन्हैया नहीं भूला।
कन्हैया आया, क्योंकि कन्हैया को पता है कि बड़े दिन से ये मेरी राह तक रही है, और कन्हैया को और तो कुछ नहीं याद आया। अब कैसे पुकारे, बोले यहाँ ये भी आई है तो जाते भाभी कह दूं। क्या कह दूं? भाभी। तो कन्हैया कह रहा भाभी, ओ भाभी। लेकिन भाभी ने और लंबा घूंघट गए चलो कैसो हो के आदमी ने देख लो कि कौन से बता रही कौन सा देवर आया हो यहाँ जब उसने और घूंघट कड़ा खींच लिया तो भगवान लुक छुप करके गए और चुपचाप घूंघटा उठाया, भाभी की सूरत देख गए और अपनी दिखाई गई और भाग गई। चिल्लाने लगी कि सुनो जी कि मैं नहीं जानती पर वो मेरा देवर था। वो भाभी कह रहा था वो कौन था मैं नहीं जानती। उसका आदमी बोला कि आज उसे ढूंढ कहीं रहेंगे, पहले चल भगवान के दर्शन कर मैं मंदिर में भाई को पता लगा के तीनों घूंघट खोल को भाई। तेरा घूंघट खोल बोल गया, तू जानती भी किसी को नहीं, तेरी नई नई शादी हुई है। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए गए और बहू चीखने लगी कि वो यही है, आदमी ने समझो कि भीड़ में कोई और है। तो आदमी पूछता होता ये है कि ना ये लाए कि कौन है फिर? बोले को वो है, बोले बैठो। अरे कि कौन है वो तो दिखा। बोले वो ही है, वो वाके बिहारी कृष्ण मुरारी कृष्ण कन्हैया जय ने मेरा घूंघट खोलो। आहा, तो कहने का भाव भगवान को कुछ भी मान लो, मैंने देखा है कुछ बेटा मान लेती है भगवान को, कुछ भैया मान लेती है, कुछ बाप मान लेती है। भगवान को हम कुछ भी माने, चाहे भैया माने, चाहे बाप माने, चाहे बेटा माने, चाहे कुछ और माने, लेकिन मान जरूर लें। और माने भी ऐसे नहीं, माने भी तो मन से माने, ऊपर के मन से प्रेम करे तो श्री राम से कर ले, तेरी लग जाए नाम किनारे। अगर प्रेम करना है तो सत्य प्रेम करो, झूठा प्रेम करने से कुछ नहीं। अगर परमात्मा से प्रेम कर रहे हो, परमात्मा को रिश्तेदार बना रहे हो, तो परमात्मा से सच्चा प्रेम करो। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। नारद जी आज चिंता में है और नारद जी कह रहे हैं कि मैं दुनिया में गया। सनक सरस्वत कुमार को नारद जी मिले, बोले नारद जी दुखी क्यों हो? तो नारद जी ने बताया कि मैं दुनिया में गया, हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, मथुरा गया, वृंदावन गया, गया गया, लेकिन मन को कहीं शांति नहीं मिली। इस कलयुग का बोलवाला ज्यादा है, कलयुग में कलयुग का बोलवाला ज्यादा है। कलयुग ने लोगों के घरों को बिगाड़ के रख दिया। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े पारो। देखो तुम बुरा मत मानना, बड़ी पुरानी कहावत हो गई है, नई कहावत थोड़ी है। मुझे ये कहावत जो महाभारत के समय की है, ये कहावत महाभारत के समय की है कि सकुनी मामा की सलाह से क्या हो गया था, ये सब लोग जानते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि सकुनी मामा की सलाह से क्या हुआ था, ये सब जानते हैं। और नारद जी बता रहे हैं कि मैंने एक औरत को देखा, एक युवती बैठी हुई है, उसके पास दो पुरुष लेटे हुए। मैं वहां पर होकर के गुजरा, उस युवती ने मुझे आवाज लगाई, क्षणम तिष्ठ नारदो, नारद जरा ठहर जाओ। मैं उस युवती के पास गया, उस युवती ने कहा कि मेरा नाम तो भक्ति है और ये दोनों मेरे बेटे हैं। देखो कभी कभी जो हम अपने मन से अनुमान लगा लेते हैं ना, वो भी सही नहीं होता।
तो भक्ति ने बताया कि ये मेरे दोनों बेटाएं ज्ञान और वैराग्य और मेरे सामने ही बूढ़े हो गए हैं। ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और